25,000 करोड़ रुपया तुरंत हमको मिल जाए और कुछ इंटरिम रिलीफ तो मिल जाए। मान लीजिए कि जिनका जमा है 5 लाख रुपये, उसे कम से कम 1 लाख तो मिल जाए, किसी का 50,000 तो मिल जाए, कि कुछ राहत लोगों को मिल जाए। उसके बाद बाकी का जो पैसा मिलेगा, जैसे जैसे एक केस बढ़ेगा, इस कंपनी को लिक्विडेशन कराएंगे, उसका संपत्ति भिजवा, ये इसे बहुत सारा चीज़ है चूँकि 250-300 पन्ना का, इसीलिए उतना विस्तार से नहीं बताएंगे। लेकिन आप जो बोले हैं सब उसमें लागू है। आप जो विशाल की बात आए, देखिए टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं आपका वकील कौन है, उनका नाम बताइए। क्या ये संभव है? अभी हम केस मेरा लगा नहीं है और एक केस छोटा मोटा नहीं है। केस लगने के पहले वकील मारा जाए कि हम मारा जाए, हम तो अपना नाम पे लगा घूमे रहे। क्या चाहते हैं कि जो लोग करवा रहे हैं वो भी खत्म कर दिया जाए उनको? ये इतना सेंसिटिव मामला है, बोलने को कुछ ही बोल जाते, लेकिन बोलने के पीछे गंभीरता को समझना चाहिए। वकील का नाम जब केस लग जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर खुद ब खुद आ जाएगा, कौन वकील है, कौन पटिशनर है, कौन क्या है, सब आ जाएगा। वो हम लोग अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि मेरा कौन कौन वकील है। रहा सवाल प्रशांत भूषण जी का, तो प्रशांत भूषण जी को हम लोगों ने कंसल्टेंट के रूप में हायर किया है और उन्हीं के टेबल पर बैठ करके सारा चीज़ क्लियर हुआ था कि बिना अलग से प्रेस PIL लगाए हुए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि पिनाक कोहंती वाला जो PIL लगा था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया मिला था, उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे। शायद नहीं पता होगा, बोलेंगे थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में बता रहे हैं। उसका पिटीशन बना हुआ था और हम लोग उसी समय उसको चैलेंज कर रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया बंद करो, उसको स्टे करो और पूरा पैसा हम लोग को दो। संयुक्त ऑल इंडिया के जो भी लोग हैं, शायद उन लोग में से कोई नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है वैसे, जो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सारा चीज़ हम लोगों का हो चुका था। पैसे का जब बात आया था उस समय मात्र 1.5 लाख रुपये में वो काम होने वाला था। अगर 1.5 लाख रुपये अगर संगठन दे, जिसमें से 50,000 रुपये हम देने को तैयार भी हो गए थे, 50,000 हम देते, 1 लाख रुपये अपने फंड से निकाल करके दें, ताकि 1.5 लाख रुपया में हम लोग उसी पर IR डाल दें और उसका ऑब्जेक्शन करा दें और वो पेमेंट किसी को नहीं होगा तो पूरा होगा। ये सब कुछ पटिशन बना हुआ था। पटिशन मेरे मोबाइल पे आज भी पड़ा हुआ है और जो खुद के हम लोगों का थे उनको भी उस डेट में भेजा गया है, वो मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। कहिएगा तो फिर स्क्रीनशॉट भेजा आपको। लेकिन पैसे का किच में वो काम नहीं हुआ और लास्ट में क्या हुआ कि सबको पता होगा, जो लोग लीगल का थोड़ा सा भी जानकार होंगे, तो IR लगाने का एक समय होता है। वो समय इस किचकिच में हम लोगों का खत्म हो चुका और वो IR लगाने का समय लॉक हो गया। लास्ट में प्रशांत भूषण के यहाँ जब हम लोग बैठे दोबारा, जब पटना में जो हम लोग आए हुए थे, तो पटना से मीटिंग करके सीधे हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए थे दिल्ली और जा करके प्रशांत भूषण के टेबल पर बैठे नौशाद भाई, हम बाकी लोग वहाँ थे। तो नौशाद जब हम लोग पूरा बात उनको बताए, जब पूरा बात बताए कि सर इसका ये मामला ऐसा ऐसा है कि सहारा इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया है। 31 अगस्त 2012 का जजमेंट जो था वो था QSOP में भुगतान का, और उसको ये लोग QSOP में कन्वर्जन करवा दिया, फिर उसको वहाँ करा दिया। इस तरह से सारे मामले को उलझा दिया गया। तो वो तो पूरा हम ही लोग को घुसा के खुश हो गए कि इतना दिन से क्या कर रहे थे आप लोग, खाली आंदोलन से हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन नहीं कराया तो जो लोग नहीं पालन किया और जो नहीं कराया वो तो